संभल के गांव-गांव का क्या हाल है? कोरोना की आखिर दूसरी लहर के साथ साथ आने वाली तीसरी लहर से कैसे बचेंगे हमारे गांव देहात? क्या साफ सफाई से ही साफ हो जाएगा कोरोना, या फिर टेस्टिंग के साथ साथ दवाई की भी गांव देहात में जरूरत है? देश के साथ साथ जनपद संभल में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया है। गांव-गांव में लाशें बिछी हैं, गांव-गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर साफ देखा जा सकता है। गांव के लोग साफ समझते हैं कि जब आधुनिक संसाधनों के बावजूद शहर के लोग इस बीमारी से खुद को बचा नहीं पाए तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश न्यूज की टीम इन दिनों गांव-गांव में जाकर प्रशासन के दावों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। गांव-गांव में साफ सफाई होती तो नजर आती है, पर कोई गांव में टेस्टिंग करने वाली स्वास्थ्य विभाग की टोली कहीं नजर नहीं आ रही और गांव को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पहुंचा है बवेना जो कि पमासा विकास खंड के अंदर है और आज ये 5वां ऐसा गांव है जहां पर हमने आपको दिखाया कि गांव के अंदर कोरोना से निपटने के लिए क्या हालात हैं और साफ सफाई के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से तैयारियां हैं। जिस तरह से शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के बाद कहा गया है कि युद्ध स्तर पर गांव के अंदर सफाई अभियान चलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। और जैसा कि देखा जाए एक गाँव पर 2 से या 3 सफाई कर्मी होते हैं, पर इतने कम सफाई कर्मचारियों के चलते गांव में सफाई व्यवस्था होना मुश्किल है। इसीलिए जो कि यहाँ के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं और जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने निजी सफाई कर्मियों को भी हायर करने के बाद गांव के अंदर साफ सफाई का काम तेज कर दिया है। इससे साथ ही गांव को सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। गांव के अंदर फॉगिंग की भी व्यवस्था की गई है और लोगों को सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि गांव के अंदर इस तरह से शहर के लोग कोरोना से जूझे हैं और गांव के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इसी गांव के आसपास के कई गांव ऐसे हैं जहां पिछले 1 महीने में या 20 दिन के अंदर 25 से 30 लोग तक जान गंवा चुके हैं। घर घर चारपाई बिछी है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर समय रहते हैं इस पर रोक नहीं लगाई जाती है, जागरूक नहीं होते हैं, तो परिणाम गाँव के अंदर बुरे हो सकते हैं। गाँव के कुछ जिम्मेदार हैं, प्रतिनिधि हैं गाँव के, उनसे पूछते हैं गांव के अंदर जिस तरह से आसपास के गांवों की बात की जाए, कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना के जो मामले हैं उनसे मरने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। गांव के अंदर कोरोना की एंट्री हो चुकी है। साफ सफाई को लेकर किस तरह से व्यवस्था है, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है गाँव के अंदर, और नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम खान है। मोहम्मद फ़हीम खान मेरा नाम है और गाँव की पूरी सफाई करी जा रही है जितनी भी ज़्यादा आज तक हमारे गाँव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव इस टाइम नहीं है। पूरी कोशिश करी जा रही है जिससे कि ना हो कोई। डॉक्टर की टीम में बुला के चेक करी जाती है, आशा है उनसे भी कहा जा रहा है, वो भी चेक कर रही हैं। और पूरी सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें आप लोगों ने देखा है और भी है, सबने सफाई कर रखी है। और अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे, जैसे शहरों के अंदर अस्पताल होते हैं, गाँवों के अंदर इतनी व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं, लोगों को किस तरह से बताया जा रहा है कि ये सिम्टम्स आएँ तो इसकी जांच कराएं और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इसलिए आपकी तरफ से क्या प्रयास? इसके लिए पूरा साफ सफाई रखी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग मास्क लगा कर रहिए और 2 गज की कम से कम दूरी रखिए, और जो भी बाहर से आ रहा है उससे चेक करा जा रहा है। उसकी जो हमारे सरकार ने हमारे लिए दे रखे हैं सब चीज़ चेक करने के लिए, वो चेक कराया जाता है। अगर कोई पॉजिटिव पहली बात तो है नहीं, अगर होता है तो उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है। और देखिए, हमारे साथ ग्राम सचिव भी हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से व्यवस्था है, जो शासन की और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको किस तरह से धरातल पर गांवों में उतारा जा रहा है। आपका नाम क्या है और किस तरह से गांवों के अंदर कोरोना से निपटने की तैयारी है? मेरा नाम सुहेल खान है, मैं यहाँ पे सचिव हूँ। इस में बहुत साफ सफाई चल रही है। अच्छा सुहेल भाई, जैसे कि बहुत सा देखा गया आशाओं को ऑक्सीमीटर चलाना नहीं आता, थर्मल स्कैनिंग नहीं आता, तो क्या प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दे दी है आपकी तरफ? हाँ जी, हमारी तरफ से पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है, कई बार हो गया है। साथ ही गांव के लोगों से क्या संदेश है, क्योंकि आप साफ सफाई आप देख सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं और जो आप प्रशासन स्तर से जो है मदद है वो कर सकते हैं, पर लोगों को किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि जगह जगह देखा जाता है कि झुंड लगाकर खड़े हो जाना है। तो आप इस तरीके से गांव के अंदर अवेयरनेस ला रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बीमारी कितनी घातक है और किस तरह से इस बीमारी ने देश के अंदर लाशों का अंबार बिछाया है। हमने गांव की जो मंदिर है, मस्जिद है, उसमें आग लगवा दिया गया है। हमने देखिए, ये सुहेल भाई ने बताया था कि लोगों से अपील की जा रही है कि हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें
और एक दूसरे से दूरी रखें। पर आप बड़ी बात है, लॉकडाउन के बावजूद भी जो एक प्रधान की जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, उसके बाद भी आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए और घरों के अंदर रहा जाए, क्योंकि गाँवों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं है जिससे कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सके। पर वहीं बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हमको उन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे इस लड़ाई को जीता जा सके। अब हम आपको किसी अगले दूसरे गांव में दिखाएंगे कि क्या है गांव का हाल और किस तरह से तैयारी है आगामी जो मौजूदा संक्रमण है उससे निपटने की।